तो हम फाइनली पहुंच गए शिव द्वार चित्रशिला तीर्थ। कई सारे पत्थरों से मिलके ये पत्थर बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थर हैं। ये जो शिला है यहीं पर रानी ने अपना घाघरा सुखाया था, जिसके बाद से उसकी छाप इस पत्थर पर पड़ गई। कोई कहता है देहरादून तक जाता है। तो जिया रानी यहाँ रह के जो है चित्तेश्वर महादेव की आराधना करती थी। तो एक दिन वो नहा रही थी, कहीं मुगल लोग जो है नीचे कहीं नदी में मछली मार रहे होंगे बल, तो उनके कांटे में उसका बाल फंस गया एक, मगर उसके बाद जो है रानी का कोई पता नहीं चला। मतलब तो आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे उत्तराखंड के रानी बाग में स्थित एक ऐसे रानी के जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तुर्कों को हराया और जिसकी वजह से उनको उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुर्कों को हराने के बाद वो इस जगह से विलुप्त हो गए, या अगर दूसरी भाषा में कहें तो उन्होंने अपने आप को समाधि में विलीन कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो समाधि ले रही थी तो यहाँ पर बने दो गुफाओं में से किसी एक गुफा में वो चली गई और आज भी वो समाधि में विलीन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो गुफा में नहीं, यहाँ पर पड़े इस चित्रशिला में आकर समाहित हो गई। तो आखिर कौन सी कहानी सच है, क्या है उनके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे इस जगह की। तो वहीं ये भी बताएंगे कि आखिर इस जगह को रानी बाग कहते क्यों हैं। ये रहा मेन एंट्रेंस यानी मेन गेट मंदिर का, और यहीं से नीचे जाएंगे। यहाँ पर कार पार्किंग के लिए भी जगह है, बाइक पार्किंग के लिए भी है। अब एक रास्ता ये जा रहा है, एक ये। पूछते हैं मंदिर के लिए कौन सा रास्ता जाएगा। दादी ये मंदिर के लिए कौन सा रास्ता है? जया देवी मंदिर, जो गुफा वाला मंदिर है जया देवी, यहाँ से चले जाएगा, यहाँ से चले जाएगा रास्ता, मंदिर ही जा रहा है ना ये। ठीक ठीक है, तो ये वाला रास्ता जा रहा है मंदिर के लिए। तो यही है रास्ता, और मंदिर का प्रांगण भी हल्का हल्का दिख रहा है, काफी नीचे ढलान में है मंदिर। तो ये रहा मंदिर, और यहीं पे गुफा भी होगा, आप देखते हैं कहाँ पे है। नीचे पहुंच के आपको दिखाते हैं। ये रहा मंदिर का मेन एंट्रेंस। प्राचीन संत इस जगह पर तपस्या करते थे, उनकी ये तपोस्थली है। ये देखिए मंदिर का प्रांगण, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ से अच्छा, दो है गुफा। जिया रानी कतीरों की रानी थी ये जिया रानी। तो यहाँ रह के जो है ये उसका रहने का स्थान है जिया रानी का। और नीचे नदी में जो है चित्रशिला है, चित्रेश्वर महादेव। तो इसी जिया रानी ने जो है यहाँ बाग लगाया था बल, तो इसीलिए जो है यहाँ का नाम रानी बाग है। तो जिया रानी यहाँ रह के जो है चित्तेश्वर महादेव की आराधना करती थी। जब ये मंदिर अंदर भी यहाँ नहीं थे तो उस समय के जो है शिवलिंग वही नीचे नदी में है जो चित्रशिला। और ये मंदिर तो फिर बाद में बने हैं, जो भी एक मंदिर जो बनाया है रामगढ़ के ठोकेदार थे उनने बनाया है बड़ा वाला मंदिर। ये बनाया है बलूटिया जी ने, पद्मादत्त बलूटिया जी ने बनाया है। इसको 126 साल हो गए इसको बने हुए, और इससे भी ज़्यादा पुराना जो है वो मंदिर है। और सबसे पुराने जो है ये गुफा और नीचे चित्तेश्वर महादेव है। तो गुफा महंत जी कहते हैं हरिद्वार तक जाती है। कहते हैं कि इसमें दो रास्ते बने, कहते हैं उस समय। एक रास्ता तो उसके कैंप में गया, और एक रास्ता कहाँ गया ये कोई पता नहीं, कोई हरिद्वार गया कोई कहते हैं। मगर उसके बाद जो है रानी का कोई पता नहीं चला, मतलब कहाँ कहाँ गई। अंतर्ध्यान मतलब गुफा के अंदर से ही चले गई वो।
तो ये तुर्कों ने भी आक्रमण वगैरह किया? हाँ, मुगलों का जो है वो रोज स्नान वहीं करती थी नदी में। अच्छा अच्छा। नदी में स्नान करती थी, वहीं उनका शिव जी का वो क्या करती थी। जी जी। तो एक दिन वो नहा रही थी, कहीं मुगल लोग जो है नीचे कहीं नदी में मछली मार रहे होंगे बल, तो उनके कांटे में उसका बाल फंस गया एक। तो वो बाल उनने देखा, उनने कहा यार ये तो बड़ा बाल अच्छा है, कौन है, चलो देखते हैं। तो वो नदी नदी ऊपर को आए। वो जो है उनका वहाँ ध्यान में बैठी हुई थी शिव जी के पास, तो उसको कोई आभास हो गया खतरे का, तो वहाँ से अपने यहाँ आ गए स्थान में, गुफा में। यहाँ आई, यहाँ आके उनने शिव जी से कहा भैया शिव जी तुम ही बचाओ करके अब, क्योंकि उस समय यहाँ अकेले ही थी। तो कहते हैं कि गुफा में दो रास्ते बन गए। एक रास्ता तो उसके कैंप में गया, वहाँ जाके उसने बताया कि भैया जाओ वहाँ मुगल आ गए हैं। और दूसरा फिर वापस गुफा में आके दूसरा रास्ता कहाँ गया कोई पता नहीं। हाँ, रानी का भी फिर पता नहीं चला? रानी का भी कोई पता नहीं चला उसके बाद फिर कहाँ गई। तो गुरु जी ये जो मंदिर है यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? मेला मकर संक्रांति को लगता है, शिवरात्रि को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, 3 मेले लगते हैं यहाँ। और यहाँ आके बिल्कुल शांति मिलती है? हाँ, शांति है, मिलती है। शमशान है यहाँ, वैसे शमशान भी है, शांति हो गया, सभी का है ये घर, सभी का लास्ट घर है यहाँ। सही बात है। महंत जी से इस जगह की विशेषता जानने के बाद चलिए अब आपको हम उस गुफा की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर से ऐसा कहा जाता है कि जो रानी जी थी वो या तो विलुप्त हो गई और वो इस गुफा से कहाँ गई ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये है पौराणिक गुफा, अभी भी शायद निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, इस वजह से शायद अंदर ना जाने दें। ये रहा वो गुफा, देखिए। अब तो अभी जो ये गुफा है इस पे अभी काम चल रहा है तो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हम बाहर से दिखा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी कलाकारी यहाँ पर की जा रही है, नक्काशी वगैरह। और यही है पौराणिक माता जिया गुफा मंदिर। ये गुफा है, इसके बाहर मंदिर बनाया जा रहा है, तो काम अभी चल रहा है। अभी काम चल रहा है ना? चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो अब कितना टाइम हो गया है काम चलते हुए? 3 साल। 3 साल से चला रहा। अच्छा अच्छा। गुफा का यहाँ से रहा? गुफा ये हुई गुफा। अच्छा अच्छा। गेट पर है ना? जी जी जी। गेट है वो उसके अंदर गुफा है। अच्छा, जाते हैं उसके अंदर? हाँ जाते हैं, वहाँ पुजारी वो पंडित भी बैठे हैं। अच्छा अच्छा। ये हनुमान जी की बाहर शिला स्थापित की गई है, ये लिखा भी है इष्ट देवी कत्यूरी राजमाता जिया मौला देवी के पुण्य गुफा। मंदिर परिसर के नवीनीकरण एवं सौजन्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह है जिया माता जी की गुफा, जहाँ से होते हुए वो अंदर गई थी। बंद कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से रास्ता जाता है। देखिए यहाँ कहीं से गुफा गई है और लेकिन बंद कर दिया गया है, यहीं पे खत्म हो रहा है। इससे आगे गुफा नहीं है। देखिए कितना बड़ा पत्थर है ये, और इसी पत्थर में आगे तो कहते हैं कि कोई कहता है देहरादून तक जाता है, हरिद्वार तक जाता है रास्ता, कोई कहता है कि पता नहीं कहाँ, और दूसरा रास्ता कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। और जो जया रानी जी थी वो इसी गुफा के थ्रू अंदर गई थी, कहाँ से यहाँ से कहाँ विलुप्त हो गई किसी को नहीं पता आज तक। तो गुफा के बाहर ये पूरी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसको पूरी तरीके से भी ढक दिए गए हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, उनको अभी काम चल ही रहा है। मंदिर के दर्शन करने के बाद तो अब हम लेके आपको चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर रानी तप किया करती थी महादेव का। और ऐसा एक और कहानी ये भी है कि जब महारानी तप कर रही थी तो जिस शिला पर वो तप करा करती थी वहाँ पर उन्होंने विलुप्त होने से पहले अपना जो वस्त्र है
वो उस पर रख दिया था, जिसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि जो वो शिला है उस पर रंगीन चित्र आलेखित हो गए थे, मतलब जो कपड़े के चित्र होते थे वो आलेखित हो गए थे, जिसके बाद से उस जगह को चित्रशिला के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी दूसरी बताई गई है। तो आपको पत्थर के दर्शन भी कराएंगे, उस पर अलग अलग चित्र टाइप के बने हुए हैं, अलग अलग स्पॉट, एक अलग ही पत्थर लगता है। और आप देखिए ये जो शिला आपको दिख रहा होगा यही है चित्रशिला। तो मेरे पीछे आप जो ये शिला देख रहे हैं यही शिला, इसी को चित्रशिला कहा जाता है। और इस पत्थर की आप खासियत भी देखिए, कई सारे पत्थरों से मिलके ये पत्थर बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक वैसे जैसे कपड़ों पे डिज़ाइन होता है ना वैसा ही है, गोल गोल गोल। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि ये जो शिला है यहीं पर रानी ने अपना घाघरा सुखाया था, जिसके बाद से उसकी छाप इस पत्थर पर पड़ गई, इस शिला पर, जिसके कारण से इसे चित्रशिला नाम दिया गया। तो अगर हम थोड़ा सा इस जगह के इतिहास के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1400 ईस्वी के आसपास इस जगह के राजा, जिनका नाम प्रीतम देव हुआ करता था, जो उनकी रानी थी जिनको जया देवी कहा जाता है, वो इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि जब तुर्क आए थे, उनका आतंक भारत पर कुछ ज़्यादा ही हो चुका था और वो हर एक राज्य को जीतने लगे थे। तब ऐसा कहा जाता है कि वो उत्तराखंड के इस जगह पर भी अपने सैनिकों को भेजकर, जो तुर्क सैनिक थे वो इस जगह पर आए थे। तब ऐसा कहा जाता है कि जब इस जगह पर रानी इस नदी के किनारे, जिन्हें आज के समय में गौला नदी कहते हैं लेकिन पुराणों में इसको गार्गी नदी कहा जाता था, तो वो इस स्थान पर स्नान कर रही थी। तब ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, उनके जो वस्त्र थे वो इस नदी के थ्रू बहते बहते नीचे चले गए, काठ गोदाम के नीचे, हल्द्वानी के पास। तब कुछ सैनिक जो थे, तुर्क सैनिक, उन्होंने उस कपड़े को देखा, वो हल्द्वानी के गौला नदी के पास मछलियाँ मार रहे थे। तब उनके कांटों में जो रानी का वस्त्र था वो फंस गया, और वस्त्र फंसने के बाद तो उन्होंने खींचा तो देखा तो ये काफ़ी महंगा वस्त्र है, यानी कोई भी सिंपल आदमी इस वस्त्र को नहीं पहन सकता, राजा महाराजाओं के पास ही ऐसे वस्त्र होते हैं। तो उस वस्त्र के थ्रू उन्होंने सोचा कि इस जगह पे आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो उनसे छुपा हुआ है और उनके आसपास ही रह रहा है। तब वो जगह को खंगालने लगे। तब उनको यहाँ पर पता चला कि जो जया देवी रानी हैं वो इस स्थान पर तपस्या कर रही हैं, भगवान की आराधना कर रही हैं। तब वो रानी बाग में अपने सैनिकों के साथ आते हैं जो तुर्क होते हैं, और यहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब इस बात की भनक जब रानी को पता चलती है तो जो जया देवी रानी हैं वो इस बात को राजा तक पहुँचाने के लिए, जो आपको हमने सुरंग दिखाया उसी सुरंग के थ्रू वो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस सुरंग का रास्ता, एक रास्ता वो हरिद्वार की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता था। तो उसी रास्ते के थ्रू वो राजा तक उन्होंने संदेश पहुंचाया कि जो तुर्क हैं वो इस जगह पर हमला करने वाले हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि जो राजा थे वो अपने सैनिकों के साथ आए इस जगह पर और उन तुर्क सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे, और रानी इस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी ताकि जो राजा है वो तुर्कों को हरा दे, युद्ध में विजयी हो जाए। और तब वो, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर, इसी शिला के पास बैठकर तपस्या करने लगी, शिव की आराधना करने लगी, जिसके बाद हुआ परिणाम भी यही आया कि राजा जो थे वो जीत गए, लेकिन जो रानी थी, ऐसा कहा जाता है कि इस शिला में वो समाहित हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो गुफा के दूसरे रास्ते से कहा गई, किसी को नहीं पता चला, लेकिन हाँ वो एक शिव भक्त थी। इस कारण से इस जगह की मान्यता इतनी ज़्यादा पवित्र हो गई कि हर साल ऐसा कहा जाता है कि जब 14 जनवरी आता है, यानी मकर संक्रांति के दिन, कत्यूरी राजवंश के लोग, यानी जिससे रानी बिलोंग करती थी, जिस राजवंश से, कत्यूरी राजवंश से, तो उस राजवंश के लोग आते हैं और इस शिला के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, और ये पूरी रात चलता है। और उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, यानी मेला भी लगता है इस जगह पे। तो कई कहानियाँ हैं इस जगह के बारे में, लेकिन ये जो जगह है ये रानी को समर्पित है, और जो रानी थी वो महादेव की अत्यंत भक्त हुआ करती थी, और इसी स्थान पर एक ज़माने में, यानी 1400 वर्ष पूर्व, वो इस स्थान पर बैठकर महादेव की घनघोर तपस्या किया करती थी और बागवानी किया करती थी, जिस कारण से इस जगह को रानी बाग और इस स्थान को
चित्रशिला कहा जाने लगा। मेरे आप पीछे जो ये नदी भी देख रहे हैं, ये कोई आम नदी नहीं है, इसको गौला नदी कहा जाता है आज की भाषा में। लेकिन अगर इसका प्राचीन नाम देखें तो इसको गार्गी नदी कहते हैं। और इस नदी की खासियत ये है कि जो ऋषि मार्कंडे थे वो इस स्थान पर रहा करते थे प्राचीन समय में, और रोजाना वो इस नदी में आकर स्नान करा करते थे, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। और हनुमान जी का हालचाल, ये पानी पूरी तरीके से साफ, स्वच्छ, शुद्ध है, जो पूरे हल्द्वानी की प्यास बुझाता है। तो अगर आपको इस जगह की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया, तो अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर करिए। फिर मिलेंगे आपको किसी नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।